हेलो, जय जोहार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? कैसा गया आप सभी का पेपर? अ, कल मैंने सोचा था कि मैं कल जल्दी घर पहुंच जाऊंगी तो मैं आप सभी से बात करूंगी, बट हो नहीं पाया। कल मुझे घर पहुंचते हुए बहुत टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 10 बज गए थे लगभग। तो मैं रहती हूँ कुनकुरी में हूँ, बट मेरा सेंटर था जशपुर में, बट कुछ परेशानी हो गई थी वापसी में। तो मैं बात नहीं कर पाई आप सभी से, और लेट भी हो गया था और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो आज मैंने सोचा, सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ। तो एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा, तो वैसा ही क्वेश्चन पेपर था मेरे हिसाब से। जिन लोगों ने डेप्थ में पढ़ाई करी थी, है ना, उनके लिए थोड़ा मॉडरेट पेपर था। और जिन लोगों की तैयारी थोड़ी सी सीजीपीएससी के लेवल की थी, तो उनको सबको थोड़ा सा टफ लगा है पेपर, है ना। तो मेरे हिसाब से तो मॉडरेट पेपर था। और एज इट इज, जैसे मैंने सोचा था कि अ, ये 2-4 महीने की पढ़ाई से तो नहीं हो पाएगा ये। ऑनेस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस था, ये 2 महीने की पढ़ाई से तो सीजीपीएस से नहीं, प्रीलिम्स नहीं क्लियर होना था। ये जो भी मेरा था, ये मेरा पूरा पास्ट था। मतलब मैंने 2-3 साल पहले जो पढ़ाई करी हुई थी ना, और मैं सारे एग्जाम्स देती हूँ। जैसे कि मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी मैं सेट का पेपर देने गई थी, है ना। तो सेट के लिए भी मैंने पढ़ाई करी थी, हिस्ट्री में पूरा डेप्थ में पढ़ाई करी थी मैंने। तो यूपीएससी के लिए मैंने लास्ट ईयर एग्जाम भले नहीं दे पाई थी, यूपीएससी का एग्जाम लास्ट जून में मैं, बट उसके लिए भी पढ़ाई करी थी मैंने। तो वो सारा एक्सपीरियंस मेरा इस वाले एग्जाम में काम आया है। तो चलिए, मैं एक बार आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि कैसा पेपर था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पीवाईक्यूज में ना, जो सीजीपीएससी में पूछे गए वो पीवाईक्यूज नहीं थे, लेकिन कहीं ना एग्जाम्स में, जैसे कि यूपीएससी हो गया, या फिर एसएससी हो गया, अदर स्टेट के जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं ना, उनके क्वेश्चंस पूछे गए थे, और काफी डेप्थ में पूछे गए थे। भले ही वो वन लाइनर्स थे बहुत सारे, और बहुत सारे तो क्वेश्चंस ऐसे थे कि दिमाग लगाने की जरूरत थी, है ना। और मैंने फर्स्ट राउंड में मैंने कितने अटेम्प्ट किए थे, है ना, वो सारी चीजें मैं आपसे अभी बताती हूँ, है ना। कि मेरा पेपर, मैंने ओवरऑल मेरा ठीक ठाक पेपर गया है, बहुत ज्यादा होशियार तो नहीं हूँ मैं, बट फिर भी ये पुराना एक्सपीरियंस मेरा काम आया है इस बार। क्योंकि करंट अफेयर्स से मैंने जो पढ़ाई करी इस 2 महीनों में, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं था करंट अफेयर्स में। ये सब मेरा सब पुराना था, जो मैंने पहले 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने पहले जो पढ़ाई करी थी, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो वो सब चीजें थी मेरे साथ। तो इसलिए कहते हैं कि ना, बाहरी दुनिया से भी नाता रखना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैं पहले मेरा कौन सा सेट था, ये बी सेट था मेरा, है ना। तो मैंने टोटल फर्स्ट राउंड में कितने किए थे क्वेश्चंस, मैंने फर्स्ट राउंड में मैंने 64 अटेम्प्ट किए थे। पहले राउंड में मैंने 64 अटेम्प्ट किए, और सेकेंड राउंड में मैंने जब सोचा ना कि थोड़ा सा तो दिमाग लगाने की जरूरत है, और मैंने पेस भी काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ था, तो सेकेंड राउंड में मोटा मोटा मुझे लगभग 50 मिनट का टाइम था दिमाग लगाने के लिए। तो लॉजिक जहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि मुझे धारा वगैरह, अनुच्छेद वगैरह बिल्कुल याद नहीं रहते, तो है ना, तो वो सारी चीजों के लिए मुझे थोड़ा सा, भाई वो अनुच्छेद वगैरह तो मैंने बहुत छुआ भी नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो मैंने टोटल मैंने सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किए, फिर मैंने, है ना, टोटल 86 किए हैं मैंने अटेम्प्ट। और है ना, मतलब वही 22 क्वेश्चन मैंने लगभग, है ना, सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट किए थे। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस, इसमें जहां पे मुझे डाउट फील हुआ ना, वहां पे मैंने छोड़ भी दिया है। जैसे कि 14 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। तो इसका आंसर या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है ना। कई लोगों का कहना है कि इसमें 3 आंसर होगा, कई लोगों का कहना है 6 आंसर होगा। मैंने इसमें 3 लगा करके आई हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 86 अटेम्प्ट किए हैं तो इसमें सारे के सारे सही होंगे, ऑब्वियसली गलत तो होंगे, है ना। तो मैंने इसको क्रॉस चेक भी नहीं किया है अभी तक, है ना। मैंने टाइम ही नहीं मिला है अभी तक, सुबह सुबह 9 बज रहा है अभी, तो टाइम ही नहीं मिला है अभी तक मुझे इसको क्रॉस चेक करने का। बाकी देखते हैं जो भी होगा। बाकी मैंने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए लगाए हैं,
है ना। तो वो मैं आपको आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत दिए हैं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, है ना। और एक क्वेश्चन था ये लॉ अयस्क वाला, कौन से वर्ष में 2023-24 में लॉ अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, ये तो उड़ीसा ही था। साइंस वाले क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं किए। एक आधी क्वेश्चन था जो मैंने बस तुक्का लगाया है। तो और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये मुझे पुराना याद था, नहीं अब शायद इसका ना नया डेटा आ गया है, उसको बढ़ा दिया गया है इसकी मुद्रा। मेरे ख्याल मैंने इसको, ये शायद मेरा ये गलत होगा, 10 लाख रुपए मैंने इसको भर के आई हूँ। उसमें डाउट था मुझे 10 लाख है कि 20 लाख है, बट जहां जहां तक मुझे याद आ रहा था ये है ना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 10 लाख था पहले। तो पता नहीं शायद इसका आंसर शायद मुझसे गलत होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने छोड़ दिया था, ये 96वां एकेडमी पुरस्कार वाला, ये चलैया वाला, इस चलैया समिति, ये भी टफ था। मतलब बहुत लोगों ना ये पढ़े नहीं होंगे इसको, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ना कहीं लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर शायद एसएससी में आया था ये क्वेश्चन। ये इसका आंसर वही कर नीति वाला होगा, है ना। फिर ये वर्नाक्यूलर एक्ट वाला, इसका आंसर अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। और ये वाला था एशिया का प्रशांत बधिर खेल, है ना। ये वाला, इसमें भी ना लॉजिक लगाना था इसमें, मतलब लॉजिक बिल्कुल मतलब बेसिक था इसमें भी, जिसको 11वां संस्करण नहीं भी पता होगा ना, 11वां था कि 10वां था कि 12वां था, फिर भी इसको लोग बाग ना हिसाब दिमाग लगा करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सही किया हुआ है। फिर ये भी एक था, एक गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है ना, ये भी एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। इंडो यूनानी कला, है ना, इंडो ग्रीक आर्ट, है ना। फिर ये था क्या नाम, किस संविधान संशोधन मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करती है। ये याद था मुझे ऑनेस्टली, 91वां संशोधन, है ना। और एक था ये आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह क्या कहलाता है, स्पीसीज कहलाता है, जाति। और ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, पीसी महालनोबिस। ये सब ना जब मैं ये सेट का पेपर दे रही थी ना तब पढ़ा था ये सब मैंने। और देवनी मोरी स्तूप कहाँ है, इसमें भी ये आंसर मुझे बिल्कुल पता नहीं था लिटरली, बट मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया इसमें ऑप्शंस में क्या था, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात। आंध्र प्रदेश में ऐसे नाम तो हो नहीं सकते देवनी मोरी स्तूप, है ना। छत्तीसगढ़ में ऐसे स्तूप के नाम हमने पढ़े नहीं है। बचता क्या ऑप्शन में, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात में से आप राजस्थान में देखेंगे तो बौद्ध स्तूप, है ना, बौद्ध स्तूप बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत कम देखने को, मैंने तो शायद ही नाम सुना है राजस्थान में ऐसे स्तूप वगैरह के नाम, है ना, स्तूप वगैरह, बौद्ध स्तूप। तो देवनी मोरी मैंने यहाँ पे तुक्का लगाया, और वाकई ये वाला आंसर तो सही है, मैंने गूगल किया था ऑनेस्टली। तो इसका आंसर गुजरात होगा, ठीक है। और प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है, ये बहुत नॉर्मल सा प्रश्न था, है ना, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। फिर ये अनुच्छेद वाला तो मैंने छोड़ ही दिया है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि वाला, है ना, ये क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। फिर इसमें भी मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया था, चीता का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए इसमें भी लॉजिक मैंने कैसे लगाया, इसमें पैंथेरा लियो, लियो हम शेर को कहते हैं, है ना, और टाइग्रिस बाघ को कहते हैं, है ना। और एक था उनसिया, है ना। तो उनसिया का नाम मैंने कभी सुना ही नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन एक ही बचता था, पार्डस, पैंथेरा पार्डस। तो मैंने इस पे गोला मार दिया तो शायद इसका आंसर यही होगा, पैंथेरा पार्डस, है ना। लियो हो ही नहीं सकता, टाइग्रिस हो नहीं सकता था, तो है ना, इसीलिए पैंथेरा पार्डस इसका आंसर। और आहड़, आहड़ शायद आप लोगों को पता नहीं, आपने अगर मेरी वीडियोस अगर देखी होगी तो आहड़ सभ्यता हमने एक राजस्थान, ये हालांकि राजस्थान की संस्कृति है ना। हमने एक पीवाईक्यू किया था राजस्थान पीसीएस का, है ना। तो उसमें ये आहड़ सभ्यता पूछा गया था। तो इसका ये हड़प्पा संस्कृति इसमें ऑप्शंस में थे बाकी, है ना। अगर आपने आहड़ सभ्यता नहीं भी सुना था ना, फिर भी आप इसको लॉजिक लगा सकते थे। आहड़ सभ्यता मुगल काल में भी हो नहीं सकता था, मौर्य काल में भी, और गुप्त काल में भी नहीं हो सकता था। ये हड़प्पा संस्कृति का ही है। तो ये इसका आंसर हड़प्पा संस्कृति। और फिर
ये वाला शायद मेरा आंसर गलत हो सकता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये शायद मेरा गलत हो सकता है, जिसमें मुझे डाउट, अभी भी डाउट है। या तो इसका आंसर दमन और दीव हो सकता है, या तो अंडमान और निकोबार हो सकता है। तो हालांकि इसमें मैंने दमन और दीव डाल करके आई हूं मैं, बट पता नहीं इसका आंसर शायद पता नहीं क्या होगा। और फिर ये भी मैंने छोड़ दिया है, समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है, ये मैंने कभी सुना ही नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। फिर ये वाला था, संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया, उन 7 प्राथमिकताओं को क्या नाम दिया? इस पे भी बाकी सारी चीजों के तो नाम मैंने सुने नहीं थे, सिर्फ एक ही नाम सुना था, सप्तऋषि। मैंने लिटरली इसके बारे में सिर्फ सुना हुआ था, ऐसे न्यूज वगैरह देखते होते हैं ना, तो बस ऐसे ही हल्का सा कहीं पे मैंने सुना हुआ था सप्तऋषि, तो इसीलिए मैंने इसमें सप्तऋषि में है ना गोला डाल के आ गई हूँ। और मेरे ख्याल से ना ये भी किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, लास्ट टू लास्ट ईयर शायद। हाँ, हालांकि स्टेट पीसीएस या एसएससी या यूपीएससी कहीं पे पूछा वाला प्रश्न है ये, तो ये वाला इसमें मैं सप्तऋषि डाल के आई हूँ। फिर मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है, इस पे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये, कादर। फिर एक उसके बाद का क्वेश्चन है परा वैद्युतांक की विमा इस पे भी मैं तुक्का मार के आई हूँ। मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो साइंस के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था, बट फिर भी मैंने एक, पता नहीं, एक होता है ना इंट्यूशन कि हम पहला ऑप्शन मतलब जब हम क्वेश्चन देख करके आंसर की तरफ अपना आते हैं तो क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर, तो मेरा ना दिल बोला इस पे लगा दे गोला, तो गोला लगा करके आ गई हूँ। बाकी पता नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए था इसका, एम के ऊपर वो 0 लगा होता है, एल के ऊपर 0, टी के ऊपर 0, है ना, तो वो वाला मैंने लगा करके आ गई। बोलते क्या है मुझे वो भी नहीं मालूम लिटरली, तो इसका ये पता नहीं सही है कि नहीं, क्या है पता नहीं, गलत है क्या है नहीं मालूम। बाकी इसके बाद का क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की रचना, ये भी ना हालांकि बहुत लोगों को पता होगा, इसका आंसर भरत मुनि है, और ये भी क्वेश्चन पीवाई क्यू वाला ही है, सीजीपीएससी में नहीं पूछा गया है, बट किसी एग्जाम में पूछा गया है। और जैसे मैंने बोला कि मैं सेट का पेपर दिया था लास्ट, अभी पिछला पता नहीं कब हुआ था, तो उस पे ये वाला तब मैं डेप्थ में पढ़ी थी इसके बारे में। बाकी बहुत लोगों को मालूम होगा इसका आंसर, नाट्य शास्त्र। फिर ये वाला, हाँ, ये अनुच्छेद मैंने अटेम्प्ट किया है ना, हृदय हृदय एवं आत्मा, है ना, इसका आंसर आर्टिकल 32 है ना, इसका आंसर ये भी पीवाईक्यू ही है ना, ये भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, और मेरे ख्याल से 2022 या 23 का प्रश्न है ये वाला भी। और ये अंदर्पण, अंदर्पण के बारे में भी बस हल्का सा सुना था मैंने, वो होता है ना स्लाइड करते करते जब अपन देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम, तो या तो फिर यूट्यूब, ऐसे स्लाइड करते करते मुझे ये दिख गया था, ये अंदर्पण योजना, तो इसके बारे में हल्का सा देखा था, और इसका आंसर भी मैंने आई गेस सही लगाया है। इसका आंसर क्या है, बी और सी। हाँ, नहीं, ये पता था मुझे, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये गलत है ना। इसमें भी थोड़ा सा अगर आप मतलब इसमें भी मैंने दिमाग ही लगाया है, मतलब एग्जैक्ट तो बहुत सारी चीजें नहीं याद रहती है ना, तो थोड़ा सा मैंने इसमें दिमाग लगाया और ओवरऑल ठीक ठाक आंसर आया है, और उसमें सही आंसर लगाया है मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस आंसर पे। मतलब इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाना है, ये वाला मेरे को पक्का मालूम था, और इसको डिपो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है ना, ये वाला भी कंफर्म मालूम था। तो मैंने ऐसे हिसाब लगा करके कि, है ना, दिमाग लगा करके इसका आंसर लिया था। और प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया था, हालांकि इस पे ना मैंने रिस्क तो नहीं लिया है, बट इसका 3 ऑप्शन, चौथा जो आंसर है ना विविध वाला, विविध कर, इस पे मुझे डाउट था जब पढ़ रही थी मैं पिछले साल, तो अक्षय निधि भी नहीं हो सकता था, और भाग तो किसानों के लिए लगाया जाता है, ये वाला पता था मुझे। भग्न प्रविष्टक, ये वाला तो मतलब ये तो जो क्या बोलना चाहिए, भग्न का मतलब क्या होता है, टूटा फूटा ना, तो ये वाला कर भी नहीं हो सकता था। अक्षय निधि का मतलब क्या होता है, अक्षय निधि का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता, है ना, तो
थोड़ा सा डाउट था इस पे, लेकिन फिर भी मैंने इस पे गोला तो नहीं भरा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर विविध हो सकता है। प्राचीन भारत में चारागाहों पर लगाया जाने वाला कर, है ना। फिर एक एक था क्या, पीएम आशा, ये भी मैंने स्लाइड करते करते देखा था, है ना। और वही दृष्टि आईएएस वाला, है ना, तो उसमें स्लाइड करते करते देखा था, तो इसका आंसर फार्मर है ना, कृषक, इसका आंसर हो जाएगा। और न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय, है ना, इसका आंसर वही क्या बोलते हैं, बुद्धि, है ना, इसका आंसर होगा। और फिर ये है विजयनगर साम्राज्य वाला, है ना, देवराय द्वितीय, है ना, इसका आंसर अब्दुल रज्जाक है। ये सब मेरा ना अभी रिसेंट का पढ़ा हुआ नहीं है, ये सब ना 2-3 साल पहले का पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर तो ये होगा। फिर यूनियन बजट, ये मैंने छोड़ दिया है, ड्रॉप किया शायद, नहीं ड्रॉप नहीं किया इसको, मैंने स्किप नहीं किया था। इसका शायद मैंने गलत आंसर लगाया है, पता नहीं, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, बट मैंने इसमें शायद 2.9% डाल करके आ गई हूँ, शायद ये मेरा गलत है, बट देखते हैं, जो भी होगा आंसर की जब आएगी तब देखा जाएगा। और कनिका सिवाच, मैं हॉकी देखती हूँ, मैं क्रिकेट देखती हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, है ना, लेकिन मैंने कनिका सिवाच का नाम नहीं सुना है। मैं अभी रिसेंट में भी हॉकी, वुमेन्स हॉकी हुआ था ना मैच, तो भी देखा मैंने मैच, है ना, तो फिर भी मैंने कनिका सिवाच का नाम नहीं सुना था, तो इसमें तुक्का मारने की कोशिश कर रही थी, बट मुझसे लगा नहीं, और शायद ये गलत है। मैंने इस पे वेट लिफ्टिंग डाल करके आ गई हूँ, शायद मेरा ये गलत है। और पश्चिमी और, है ना, पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में कौन सा पहाड़ी है, ये सभी को पता है, नीलगिरी की पहाड़ी है। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप, है ना, ये सब नॉर्मल प्रश्न थे, तो ये सब में, है ना, नॉर्मल था ये सब, ना इतना ज्यादा वो नहीं था। और ये मोटा वाला, मतलब जनजाति मामलों के मंत्रालय जिसको मोटा कहते हैं, है ना, तो ये एग्जैक्टली याद था मुझे, 199, तो ये मैं करके आई हूँ। फिर कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर सिलेबस में नहीं है, फिर भी कंप्यूटर का एक सवाल है। क्या ही कहे, ये हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिया था ना मैंने, तब मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, तब इसका आंसर कैश मेमोरी है, ठीक, तो ये कैश मेमोरी इसका आंसर होगा। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण, है ना, इसमें इसका आंसर तीनों के तीनों होगा, उत्पत्ति, क्षय, नित्यता, प्रयुक्त सभी। जगत गुरु, इसमें भी मैंने तुक्का लगाया है, इसमें भी मैंने तुक्का लगाया था, अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई थी, तो इस पे मैंने तुक्का लगाया है, और शायद ये मेरा सही है तुक्का। ये हीर विजय सूरी ना, इसका आंसर शायद हीर विजय सूरी होगा। इसमें मैं तुक्का कैसे लगा रही थी, इसमें सूरी सूरी दो दिया हुआ है ना, तो ट्रिक भी थोड़ा सा अपनाया है मैंने, है ना, कि कैसे ओएमआर कैसे चेक होता है, और ये सारी चीजें थोड़ा सा दिमाग में, मैंने कहा कि यार थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, देखा जाएगा जो भी होगा वाला सीन था। तो इस पे मैंने 2 जगह देखा, एक जिनचंद्र सूरी था और हीर विजय सूरी था, तो पता नहीं मेरा दिल बोला हीर विजय सूरी हो सकता है, क्योंकि जिनचंद्र सूरी का नाम मैंने अकबर के काल में नहीं सुना था, तो हीर विजय सूरी, फिर मैंने इस पे तुक्का लगाया है। और फिर किसने कहा कि चेतन शरीर ही आत्मा है, तो इसका आंसर भी मैं कंफ्यूज थी नागार्जुन और चावार्क में, बट पता नहीं मेरा दिल बोला कि चावार्क में चले जाओ, तो मैंने इस पे चावार्क लगाया है आंसर। और हिमालय की चोटी में कौन सी भारत में स्थित नहीं है, सभी को पता है धौलागिरी नहीं है। और मिट्टी कैफे, ये भी ना मेरा एक्सपीरियंस काम आया है। मिट्टी कैफे क्यों प्रसिद्ध है, मैं ना कुछ साल पहले बैंगलोर में थी, ठीक है, 2020 में, तब तब मैंने ये मिट्टी कैफे के बारे में सुना था, और काफी, तो जॉब में थी ऑब्वियसली, है ना, तो मुझे आना जाना पड़ रहा था, तो मिट्टी कैफे के बारे में काफी सुना था उस टाइम में। ये मेरे ख्याल से 2017 या 18 में ये मिट्टी कैफे जो चालू हुआ था, तो इतना मालूम था कि ये शायद रायपुर में भी है, मतलब वो मिट्टी कैफे के नाम से नहीं है, बट उसका एक ब्रांच यहाँ पे भी है, रायपुर में, जो ये क्या बोलते हैं, दिव्यांग लोग जो होते हैं ना, उनके द्वारा ये चलाया जाता है, तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरा वो काम आया है मिट्टी कैफे। तो बाहरी दुनिया से भी हम जब अपने आप को अटैच रखते हैं ना, तो ये सारी चीजें काम आती है। फिर ये 1857 की क्रांति के 2 महान नेता, इसका आंसर नाना साहब और बेगम हजरत महल, इसका आंसर भी याद था मुझे, ये लगाया है मैंने। और निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये
आई थिंक सबको मालूम ही होगा, बेसिक है, नाइट्रोजन होगा इसका आंसर। भारत के उप प्रधानमंत्री ये क्या नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बाकी ये वाला तो मैंने छोड़ दिया है। इसके आगे ये कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग के संबंध में, कितना लंबा पढ़ने का एक तो मन नहीं किया मुझे, और दिमाग लगा रही थी तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था इस टाइम पे। तो ये आई गेस मैंने इसको पता नहीं टिक तो मारा है इसमें, लेकिन मैंने पता नहीं किया है, शायद इसको मैंने छोड़ दिया है। 2 सर्कल लगाए हैं इसमें मैंने, आई थिंक छोड़ दिया है शायद मैंने ऐसे। फिर बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण अविद्या है ना। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त, है ना, ये भी मैं जब सेट का पेपर दे रही थी, दिया था हिस्ट्री का, तब पढ़ा था मैंने ये। तो ये वाला है आंसर, समुद्रगुप्त होगा इसका। और ये शायद मैंने गलत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक है। तो ये शायद इसका मैंने आंसर गलत लगाया, इसका मैंने कृषि और संबद्ध उत्पाद लगाया है, तो पता नहीं शायद ये वाला गलत है। और फिर जारवा मुंडा, है ना, ये वाला जो था अनुसूचित जनजाति और बाहुल्य क्षेत्र, तो इसमें मैंने सिर्फ एक को मैच किया था, एक मुझे पता था ये वाला मुंडा वाला सॉरी मुंडा कहाँ पे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के बगल में, जहाँ पे तो कुनकुरी जशपुर है ना, जैसे बगल में ही वो है झारखंड, तो पता है कि मुंडा झारखंड में रहते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ मुंडा को मैच किया, झारखंड, और फिर सारे इसका आंसर बन गया था। अवशिष्ट विषय क्या है? अवशिष्ट विषय नॉर्मल सी चीज है, बहुत बेसिक था, प्रश्न था, विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं होता ना। फिर ये धारा वाला जो थे पंचायत से रिलेटेड, है ना, ये मैंने स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? ये प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जा रहा है ना। इसमें भी थोड़ा सा एक डाउट था, आ रहा था मुझे, बट मेरा ऐसा दिल किया ना कि प्रसाद योजना, वो शक्तिपीठ योजना चल रही है ना, तो मेरा डाउट उस पे जा रहा था थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो लग रहा था ऐसा कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, मतलब आंसर लगाऊं या फिर प्रसाद योजना लगाऊं। फिर पता नहीं कैसा, पता नहीं, बोला ना इंट्यूशन थोड़ा सा काम करता है, तो मैंने इसमें प्रसाद योजना लगा दिया है। फिर हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजातीय बोली नहीं है? इस पे मैंने ना खड़िया लगा करके आई हूँ, अब ये पता नहीं सही है कि गलत है, मालूम नहीं, 1 मिनट ना, क्योंकि खड़िया जनजाति यहाँ नहीं रहती है, यहाँ पे ऑप्शन खड़िया भी है और पंडो भी है, तो पंडो उधर सरगुजा तरफ रहते हैं जरूर, बट पंडो की उनकी बोली है पंडो की, लेकिन खड़िया यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है, तो यहाँ पे मैं खड़िया लगा करके आई हूँ। देखते हैं बाकी आंसर क्या होता है इसका। और कंठी देवल मंदिर तो रतनपुर में है, सभी को पता है। और इसके बाद का वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद, ये सब है ना, तो इस पे मैंने पता नहीं फर्स्ट, नहीं, इस पे मैं थर्ड लगा करके आई हूँ। इस पे भी वही पहला या तीसरा, इसमें डाउट था मुझे, मैं इसमें तीसरा लगा करके आई हूँ, पता नहीं क्या है आंसर। फिर वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? सिल्वी कल्चर कहते हैं, है ना। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे, है ना, आई गेस मैंने कोई सा पंचायती राज में पीवाईक्यू करा रही थी, तब मैंने इसका एक छोटा सा ट्रिक बताया था। जे का मतलब होता है जांच, है ना, 243 जे से होता है जांच, मतलब मेरा ये मतलब जैसे मैंने पढ़ा था, 243 जे का मतलब होता है जांच है, तो जांच का मतलब क्या होता है? ऑडिट करना, संपरीक्षा, तो इसलिए इसका आंसर मैंने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। तो पता नहीं सही है कि नहीं है, क्या पता, बट मैंने इसका आंसर वही लगाया है। और स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिनकी पत्नी राजकुंवर देवी 6 माह के लिए नागपुर सेंट्रल जेल में रखी गई थी साथ में, है ना। तो इसका आंसर खूबचंद बघेल, ये सभी को आई गेस मालूम होगा। ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक हमने पीवाईक्यू में देखा हुआ था। और फिर महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र, ये भी बहुत पुराना प्रश्न है, जांजगीर चांपा। और अच्छा, जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? देखिए, इस पे ना करम और बांस तो नहीं होगा, है ना, सखुआ और खुरई। मैंने घर पे आकर के मम्मी से पूछा था, तो
सखुआ दरअसल सरई का पेड़, मतलब साल का पेड़ को बोलते हैं सखुआ, है ना। तो मम्मी से जब मैंने पूछा इसका आंसर, तो मम्मी का कहना है कि सरई के पेड़ से नहीं निकाला जाता है, उससे तो वो गद निकलता है, लास लस्सा जिसको बोलते हैं ना, गद, तो उससे तो वो नहीं निकलता है। तो इसका आंसर या तो सखुआ होगा या तो खुरई होगा। तो इसको मैंने इसका आंसर मैंने खुरई करके आई थी, हालांकि खुरई, अब खुरई पता नहीं होता क्या है, ये मुझे भी नहीं मालूम है। तो शायद इसका आंसर खुरई हो सकता है, जिससे मतलब ये सरई वाला जो लाख लाख जो निकलता है ना, एक प्रकार का लस्सा, तो उससे दरअसल मम्मी का कहना ऐसा है कि उससे धूप वगैरह बनता है ना, तो उससे काला रंग नहीं निकलता। तो ये या तो खुरई खुरई मम्मी का कहना है कि वो होता है कांटेदार प्रकार का, वो होता है, पेड़ होता है खुरई। तो शायद इसका आंसर खुरई हो सकता है। बाकी देखते हैं आयोग क्या आंसर लेता है इसका। और खलटा ही बोली तो पश्चिमी सीमांत ना, ये सभी को पता होगा। शिकार देवी भत्रा, है ना, इसका आंसर होगा। बाकी इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं को संशोधित किया गया था, तो इसका आंसर पूरा ऑल ऑफ द अबव है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। बाकी इसके अलावा 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूर, है ना, ये वाला इसका आंसर भी सभी को पता होगा, इसमें से कोई नहीं, ठाकुर प्यारेलाल है इसका आंसर। फिर आर्टिकल, हाँ ये भारतीय संविधान, वो क्या बोलते हैं, पंचायती राज से क्वेश्चन था ना, अनुच्छेद 243 ए में और 243 बी में और 243 में कौन सा सुमेलित है, तो इसका आंसर 243 सी, है ना, पंचायतों की संरचना, इसका ये आंसर सही है। फिर इस पे भी मैंने शायद धान का झुलसा रोग, ये शायद मैं गलत करके आई हूँ, मैंने इस पे ऑल ऑफ द अबव कर दिया है, पता नहीं क्या ही सोच करके, तो शायद इसका आंसर ये गलत है। फिर पर्यटन स्थल सामत सरना, सामत सरना कहाँ स्थित है? सामत सरना ये भी मेरा बहुत पुराना, 1.5 साल पहले लगभग मैंने ना एक वीडियो देखी थी यूट्यूब में डिपाडी के बारे में। बलरामपुर में, दरअसल बलरामपुर देख रही थी, वहां पे कौन कौन से पर्यटन स्थल है, ताता पानी वगैरह ये सब देख रही थी, तो वो मुझे दिख गया था यूट्यूब में, किसी ने वीडियो डाली हुई थी, तो वो मुझे याद था कि सामत सरना मतलब बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में तो डिपाडी ही है ना, तो इसीलिए मैंने, और हाँ मैंने आई गेस किसी वीडियो में बोला भी था कि देखिए इस बार ना प्रधानमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, तो जशपुर डिस्ट्रिक्ट से आपको ना बहुत सारे प्रश्न बहुत तो नहीं बट प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप शायद आपने नोटिस किया होगा कि जशपुर डिस्ट्रिक्ट से और कुनकुरी विधानसभा से, क्यों मुख्यमंत्री वो है ना, तो उनके क्षेत्र से जितने भी जशपुर डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ये तो गारंटी था, है ना। तो बने हैं लगभग, ये एक क्या कहना चाहिए, सरगुजा संभाग भी नहीं बोल सकते आप, मतलब इस तरफ का जो एरिया है ना, पत्थलगांव कुनकुरी जशपुर बलरामपुर, इधर का एरिया आपको इससे प्रश्न बनेंगे, मेरी ऐसा मैंने बोला भी था, और इससे बनने हैं प्रश्न। देखिए इसका आंसर सामत सरना वाला डिपाडी, है ना। और फिर और ये वाला खनिज संस्थान न्यास 2015, ये भी मैंने PYQ करवाया था, उसमें मैंने ये है ना इसका आंसर बताया, मतलब ये था PYQ में, दिसंबर 2015 इसका आंसर होगा। और जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है, तो इसका आंसर मैंने गलत करके आई हूँ। दिल बोल रहा था कि मैं 1 to 1 वाला लगाऊं, बट पता नहीं क्या ही सोच करके मेरे को, है ना, समझ में नहीं आया, और फिर मैंने उपरोक्त में से कोई नहीं लगा करके आ गई हूँ। फिर भाखा के अंजोर, ये भी मैंने तुक्का लगाया है, ये भी मैंने तुक्का लगाया। और सविता पाठक इसका आंसर है, ठीक है, सविता पाठक इसका आंसर है होगा, और इसमें मैं तुक्का ही लगा करके आई थी। और ये महात्मा गांधी, है ना, दौरे के टाइम पे किनके घर रुके थे, है ना, ये तो मेरे ख्याल से सब पढ़ते हैं, तो PYQ में भी हमने किया हुआ है, घनश्याम सिंह गुप्त, इसका आंसर होगा। फिर ये वाला अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है, इस पे मैं फाग सेंद्रा करके आई हूँ, पता नहीं क्या है इसका आंसर। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है, इसका आंसर सभी को पता है, बैगा, है ना। और इसके बाद कौन सा था, E-गवर्नेंस ने मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया था, संस्थान विभाग, तो ये वाला आंसर
सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच किया मैंने, फार्म्स वाला, फार्म्स का एग्रीकल्चर, कृषि, है ना, उसको मैच करके इसका आंसर मैंने लिया था। बाकी इसके बारे में समाधान वगैरह ये सब के बारे में सिर्फ खाली एक ही पॉइंट देखा मैंने, फार्म्स, और से मैच हो गया तो मैंने लगा दिया। बाकी बैरिल खनिज के बारे में, इसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना तो आपका आंसर इसमें मिल जाता था, जशपुर डिस्ट्रिक्ट। कैसे? क्योंकि खनिज वगैरह सब हम जितना भी देखते हैं, कोरबा, रायगढ़, रायपुर में तो खनिज अपने को देखने को नहीं मिलता। रायगढ़ में भी अपने को देखने को ज्यादातर क्या मिलता है, या तो बॉक्साइट देखने को मिलेगा या तो कोयला देखने को मिलेगा। कोरबा में अपने को सिर्फ कोयले के अलावा कुछ ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो अपने को ऑप्शन यहाँ पे क्या मिलता है, जशपुर ही मिलता है। और फिर क्या था, छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल क्या है, तो ये आई गेस सबको पता है, पशुपालन, खनन, मछली उद्योग। और इसके बाद क्या, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म में निम्न में से कौन कौन सा नहीं है। इस पे मैं ना अरपा करके आई हूँ, पता नहीं इसका आंसर शायद गलत है या सही है मालूम नहीं, बट इसका आंसर मैं अरपा लगा करके आई हूँ। बाकी छत्तीसगढ़ मित्र, है ना, इसके अलावा, है ना, ये माधवराव सप्रे सबको पता है। फिर भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक, है ना, इसका आंसर कोरबा, है ना। आंखी करवाना का मतलब क्या होता है, मेरे ख्याल से तो नींद आना होता है ना, तो ये नींद आना मैं करके आई हूँ। फिर लिथियम खदान कोरबा में है, ये चर्चित था काफी, कई साल, मेरे ख्याल दो साल से तो चर्चा में था ये। फिर छत्तीसगढ़ के किस पुरास्थल से वेदश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। एक तो मृण मुद्रा मुझे ना हिंदी में नहीं समझ में आ रहा था, मृण नहीं समझ में आ रहा था, तो टेराकोटा सील, है ना, तो ये शायद मैं इसको छोड़ करके आई हूँ, ड्रॉप कर दिया ये आंसर मैंने। फिर छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक से A++ ग्रेड, इसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। फिर बीच तरियामा कंचन थारी, है ना, ये तो पूरा इन पत्ता, है ना, लोटस लीफ। फिर छत्तीसगढ़ के राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु, ये ज्ञान है ना इसका आंसर। और शीसल शिल्प, ये इसका आंसर लौकी है। ये भी ना मैंने 1.5 साल पहले एक कोई सा वीडियो, बस्तर का कोई सा एक वीडियो देख रही थी, इसमें कोई एक था, मतलब क्या कहना, कोई आदिवासी आदमी कह दीजिए, है ना, कोई था जो वो लौकी वो लंबा वाला लौकी नहीं होता है, वो गोल वाला कद्दू जैसा जो लौकी होता है ना, उसको वो बीच में से क्या कहना चाहिए, लौकी, कद्दू वाला लौकी, उसका बीच में से पूरा उसका बीज और उसको निकाल करके उसमें वो अपना वो खाना भर करके वो जंगल जा रहा था, तो वो मुझे याद था, है ना, तो इसका आंसर वो लौकी है, वो कद्दू वाला लौकी गोल, है ना, वो वाला। और सिरो पाव, है ना, सिर पाव, है ना, इसका आंसर सब होगा, है ना, जो सिर से लेकर के पैर तक जो जो पहनावा पहना जाता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे, तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। फिर ये तो मैंने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, वो धारा अनुच्छेद ये सब ना मेरे से, मैं रिस्क नहीं लेती इस पे, ये पता ही नहीं है तो जबरन का काहे को वो करें, है ना, तो ये सब भरसक मैं नहीं छूती हूँ ऐसे क्वेश्चंस। जांगर के चलत ले तो मैंने भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए। जांगर के चलत ले, इसका आंसर तो स्वयं पर भरोसा, है ना। और सेज राजनांदगांव, ये भी मेरे ख्याल 3-4 साल से चला आ रहा है ना, ये भी हमने PYQ में ही देखा था। और महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी, ये भी आई गेस सबको पता होगा, तेल नदी है ना। और फिर छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का नाम निम्नलिखित में कौन सा त्योहार पशु से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने मम्मी से पूछा, तो इसका आंसर शायद सोहरई है, बट मैंने सोहरई नहीं लगाया, पता नहीं क्यों सोहरई लगा, मतलब दशहरा तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चौरा पूजा या बीसू का नाम मैंने नहीं सुना था, चौरा पूजा भी मैंने नहीं तो सुना था, मन तो कर रहा था सोहरई को लगाऊं, बट ना हमारे क्षेत्र में सोहरई मनाते हैं जरूर, बट मैंने किसी को ऐसे मनाते हुए देखा नहीं है। तो मम्मी से पूछा था मैंने कि पूजा करते हैं गायों की, सोहरई जैसे कि फसल कट जाती है ना, धान वगैरह कट जाती है, उसके बाद गायों की पूजा करते हैं। तो मम्मी ने मुझे घर आने के बाद बताई कि सोहरई में ऐसा होता है, तो पशु से संबंधित इसका आंसर सोहरई होगा शायद, बट मैंने
वो कुछ और लगा करके आ गई। मेरे ख्याल से चौरा पूजा या बीसू लगा करके आ गई हूँ। सोहराई तो नहीं लगाया है मैंने इसमें, ये गलत है मेरा आंसर। और फिर कोरबा एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? तो विश्व बैंक की सहायता से हुई थी, पता है। और फिर छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन मौर या मौर वृक्ष की वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं। तो इसमें ना तो कनेर हो सकता है ना तो बांस हो सकता है ना। इसका आंसर छिंद है। छिंद भी वो वाला छिंद नहीं, वो जो झाड़ू बनाते हैं वो वाला छिंद नहीं, वो खजूर, जो खजूर होता है ना उससे बनती है। थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, हमारे क्षेत्र में उस तरह का बहुत पुराने जमाने में, हालांकि वो भी दूल्हा दुल्हन के लिए तो नहीं बनाई जाती है, बट वो बनती है। मैंने किसी वीडियो में ही देखा था, यूट्यूब में ही। वो सहरा टाइप का है ना, फिर गोल गोल सा मस्त अच्छा सा, मतलब अच्छी कला है, मतलब ये कहना चाहिए। तो वो छींद जिसको बोलते हैं, है ना, इसका आंसर तो वही होगा। फिर क्या है, ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र है ना, बांस कला केंद्र जगदलपुर में है। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास, इसका आंसर मैं गलत करके आई हूँ, है ना। इसका आंसर शायद रतनपुर है, बट मैंने इसको शायद खैरागढ़ या की ड्रॉप कर दिया है, पता नहीं, ध्यान नहीं है इसमें, मैंने टिक भी नहीं किया है। और फिर है ये क्या, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये भी एकदम बेसिक, क्या कहना, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, है ना। स्टैंड अप इंडिया, ये भी पुराना पढ़ा हुआ है ना मेरा, ये अभी रिसेंट का पढ़ा नहीं है, 1.5 2 साल 3 साल पहले का पढ़ा हुआ है ये सब। तो ये इसका आंसर उपरोक्त सभी। और भोजली, है ना, भोजली त्योहार हेतु छोटी छोटी, ये ना मुझसे जल्दबाजी में ये आंसर मुझसे गलत हुआ है। इसका आंसर मैंने, बस इतना मुझे याद था कि भादो महीने में होता है ना। लेकिन इसमें ना पूछा क्या गया है, विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है, बोना, है ना, कब बोते हैं? भादो महीने में तो विसर्जन करते हैं, है ना। तो इसमें मैंने ऑप्शन नंबर डी डाल दिया है, भाद्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, है ना। इसका आंसर शायद सी नंबर का होगा, सावन महीने में बोई जाती है। बाकी ये कलचुरी काल में छत्तीसगढ़, है ना, ये भी हालांकि मैंने पढ़ा नहीं था, बट हल्का हल्का थोड़ा बहुत जो याद था ना, इसमें वृंदावनगढ़ भी नहीं हो सकता था, पहाड़गढ़ भी नहीं हो सकता था, और छितरूगढ़ भी, ये भी मैंने सुना नहीं, खाली सेमरियागढ़ सुना हुआ था, इसलिए मैंने इस पे सेमरियागढ़, है ना, लगा करके आई हूँ। और फिर किस मिट्टी में पीएच मान सबसे कम होता है? पीएच मान नॉर्मल सी चीज है, भाटा मिट्टी में होती है, तो इसका उत्तर भाटा मिट्टी होगा। तो ओवरऑल मैंने ठीक ठाक प्रश्न किए हैं, इसमें से बहुत सारे गलत भी हैं, और देखते हैं क्या होता है। एग्जाम पेपर थोड़ा सा टफ था। कई लोग, बहुत लोगों को डेप्थ में पढ़ने की आदत नहीं होती है, लेकिन मेरी आदत ना बहुत गंदी है, कब क्यों कैसे क्या, है ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब ना से खुरखुंदी करने की आदत है। मतलब खुरखुंदी का मतलब आप समझते होंगे ना, क्यूरियोसिटी होती है ना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो वो आदत है मेरी थोड़ी सी। तो उसी चक्कर में थोड़ा बहुत ये सब मेरे से, क्या कहना चाहिए, इस बार का मतलब पुराना, कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि मेरा जो भी था ये पुराना ही पढ़ा हुआ था, नया पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं था इस पेपर में। तो पेपर थोड़ा सा एज कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स थोड़े से टफ थे पेपर, तो ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है, मॉडल आंसर आएगा तब देखा जाएगा। बाकी आप सभी मुझे बताइए कि अब अगला हम कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी चालू करें, या सीजीपीएससी का ही, मतलब जो भी कहना चाहिए, पूरा डिटेल में हम पढ़ाई चालू करें, कि एडीओ है अभी सामने में तो एडीओ की तैयारी चालू करें। तो आप बताइए कि एडीओ की तैयारी करनी है कि पीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि दो दो काम मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगी अकेले, है ना। तो या तो फिर एडीओ या तो फिर सीजीपीएससी, तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना। बाकी मैं इसका एनालिसिस, मैं इसकी फोटो खींच करके अपलोड करूंगी। मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, अभी 2-3 दिनों का मैं रेस्ट लूंगी, मुझे रायपुर जाना है, थोड़ा सा ब्रेक लूंगी मैं, और उसके बाद फिर हम वीडियोस कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम भी अच्छा ही गया होगा, और जो भी होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ, है ना, आप मुझे गालियां भी दे सकते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, है ना। तो है ना, बेफिक्र कर सकते हैं कमेंट।
तो चलिए फिर आप सभी को तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।